दोस्तों, आज की यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो जितनी डरावनी है उतनी ही रहस्यमयी भी। ये कहानी है कटनी की अर्चना तिवारी की, जो राखी के दिन अपने भाई से मिलने इंदौर से ट्रेन पर चढ़ी और फिर कभी घर नहीं पहुंची। स्टेशन की भीड़, लोगों की हलचल, नर्मदा एक्सप्रेस का शोर, सब कुछ उस दिन बिल्कुल सामान्य लग रहा था। अर्चना के हाथ में भाई के लिए राखियां थीं, बैग में गिफ्ट और दिल में खुशियां। लेकिन रात की गहराई के साथ ये सफर अचानक रहस्य में बदल गया। नर्मदा ब्रिज पार करते ही उनका मोबाइल बंद हो गया और उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। बैग उसी सीट पर सुरक्षित था, लेकिन अर्चना कहाँ गई, ये आज भी एक सवाल बना हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसी कोच में मौजूद एक चाय वाले ने बयान दिया कि अर्चना ने टॉयलेट जाने से पहले उससे मुस्कुराकर माफी मांगी थी और फिर वहीं से वह गायब हो गई। लेकिन उसने तुरंत यह क्यों नहीं बताया? क्या उसने और कुछ देखा था जिसे वह छुपा रहा है, या फिर यह किसी बड़ी साजिश की झलक थी? यहाँ से शुरू होती है इस कहानी की असली पहेली। क्या अर्चना किसी हादसे की शिकार हुई? क्या उन्हें ट्रेन से नीचे धक्का दिया गया, या फिर किसी ने अपहरण कर लिया? नर्मदा ब्रिज की अंधेरी रात, ट्रेन की रफ्तार और पानी की गर्जना, सब मिलकर इस रहस्य को और गहराई देते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस पूरे मामले की वो परतें दिखाने वाले हैं जो पुलिस जांच, गवाहों के बयान और परिवार के शक से जुड़ी है। और हर परत में एक नया सवाल है, आखिर अर्चना तिवारी के साथ उस रात क्या हुआ? दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है इंदौर रेलवे स्टेशन से, जहां सुबह का वक्त था और चारों तरफ चहल पहल, गाड़ियों का शोर, चाय नाश्ते की आवाजें और यात्रियों की भीड़ उमड़ रही थी। इन्हीं सब के बीच अर्चना तिवारी अपने छोटे से बैग के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची थीं। उनके चेहरे पर राखी की खुशियां साफ झलक रही थीं, क्योंकि वो अपने भाई अमन मिश्रा से मिलने कटनी जा रही थी। बैग में भाई के लिए राखियां, गिफ्ट और कपड़े रखे थे और दिल में एक सुकून कि त्योहार पर वो अपने भाई को खुशियां देने वाली है। लेकिन किसे पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे रहस्यमयी सफर साबित होगा। नर्मदा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आई और अर्चना को कोच B3 में चढ़ना था, लेकिन उनके पास कंफर्म सीट नहीं थी। उन्होंने किसी यात्री से एडजस्ट करने की गुजारिश की और अपनी यात्रा शुरू कर दी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से छूटी और बाहर के नजारे पीछे छूटने लगे। कोच के भीतर लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई मोबाइल चला रहा था, कोई खिड़की से बाहर देख रहा था और बच्चे आपस में खेल रहे थे। तभी एक चाय वाला कोच में दाखिल हुआ, कंधे पर बड़ा सा थर्मस, हाथ में कप और प्लेट्स लिए हुए। वह तेज आवाज में पुकार रहा था, चाय, गर्मा गर्म चाय। अर्चना ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। सफर के शुरुआती घंटे बिल्कुल सामान्य लगे। अर्चना कभी मोबाइल में व्यस्त हो जाती तो कभी बाहर झांकती। उनके चेहरे पर किसी तरह की परेशानी नहीं थी। धीरे धीरे उज्जैन, शाजापुर जैसे स्टेशन पीछे छूटे। हर स्टेशन पर हलचल होती, लोग चढ़ते उतरते, कुछ नए चेहरे आते और पुराने जाते। लेकिन रात होने के साथ माहौल बदलने लगा। भोपाल के बाद रात लगभग 11 बजे की थी। कोच के ज्यादातर यात्री सो चुके थे। बस कुछ लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, पंखे घूम रहे थे और हल्की रोशनी में कोच का सन्नाटा और भी डरावना लगने लगा। इसी दौरान वह घटना घटी जिसने इस सफर को हमेशा के लिए रहस्य में बदल दिया। चाय वाले के मुताबिक अर्चना ऊपर वाली बर्थ से उतरी और उतरते समय उनका पैर हल्के से उससे टकरा गया। उन्होंने मुस्कुराकर माफी मांगी और सीधे टॉयलेट की ओर चली गई। चाय वाले को लगा कि वह थोड़ी देर में लौट आएंगी, लेकिन देर होती गई और वह वापस नहीं आई। पहले उसे लगा कि शायद किसी और कोच में चली गई होंगी, लेकिन जब समय गुजरता गया तो अजीब सा शक उसके मन में बैठ गया। पुलिस जांच में सामने आया कि नर्मदा ब्रिज पार करते समय अर्चना का मोबाइल अचानक स्विच ऑफ हो गया था और उनकी आखिरी लोकेशन वहीं मिली। ट्रेन आगे बढ़ती रही, कोच के लोग सोते रहे और किसी को अंदाजा तक नहीं था कि एक महिला रहस्यमय तरीके से लापता हो चुकी है। उनका बैग बाद में उमरिया स्टेशन पर उसी कोच में मिला जिसमें सारे सामान सुरक्षित थे, कपड़े, गिफ्ट, डॉक्यूमेंट, सब कुछ। यानी यह मानना मुश्किल था कि उन्होंने खुद उतरने का फैसला लिया होगा, क्योंकि कोई भी अपना बैग और सामान यूं ही नहीं छोड़ता। पुलिस ने पहले माना कि वह शायद किसी स्टेशन पर उतर गई होंगी, लेकिन चाय वाले के बयान ने पूरी तस्वीर बदल दी। अब जांच इस ओर मुड़ गई कि आखिर टॉयलेट से बाहर आने के बाद अर्चना के साथ क्या हुआ। क्या वह लौट कर आई और किसी ने उन्हें धक्का दे दिया? क्या ट्रेन से नीचे उतारने की कोशिश हुई या वह किसी और साजिश का शिकार हुई? नर्मदा ब्रिज का अंधेरा, तेज बहती नदी, ट्रेन की रफ्तार, इन तीनों का मेल
किसी भी हादसे को और भी रहस्यमय बना देता है। पुलिस ने उसी रात से नदी के नीचे गोताखोरों को लगाया, लेकिन कई घंटों की मेहनत के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच कटनी में अर्चना का परिवार बेचैन था। राखी का दिन था और उनका भाई अमन मिश्रा स्टेशन पर लेने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अर्चना का फोन बंद आ रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, घर वालों की चिंता बढ़ती गई। फिर जीआरपी से फोन आया कि अर्चना ट्रेन में नहीं है और उनकी लोकेशन नर्मदा ब्रिज के पास की मिली है। ये सुनकर परिवार पर जैसे वज्रपात हुआ। अमन मिश्रा तुरंत उस जगह पहुंचे जहां तलाशी चल रही थी। उन्होंने पुलिस से साफ कहा कि अगर चाय वाले ने यह बयान पहले ही दे दिया होता तो खोज पहले शुरू हो सकती थी और शायद उनकी बहन मिल भी जाती। इसके बाद पुलिस ने कोच के हर यात्री से पूछताछ शुरू की। कुछ ने कहा कि उन्होंने उन्हें आखिरी बार टॉयलेट की तरफ जाते देखा था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। किसी ने कोई चीख, कोई आवाज नहीं सुनी। जबकि कुछ यात्रियों ने कहा कि ब्रिज के पास ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई हल्की आवाज सुन पाना असंभव था। सोशल मीडिया पर खबर फैल गई और तरह तरह की थ्योरी आने लगी। कोई कह रहा था कि यह हादसा है, कोई कह रहा था कि यह अपहरण है। पुलिस ने टिकट चेकर, पेंट्री स्टाफ, हर कर्मचारी से पूछताछ की। चाय वाला बार बार यही दोहराता रहा कि उसने सिर्फ इतना देखा कि अर्चना टॉयलेट गई और लौट कर नहीं आई, लेकिन पुलिस को बयान में गड़बड़ी लगी। अगर उसने यह सब देखा तो उसी वक्त उसने क्यों नहीं बताया? क्या वह खुद किसी डर या दबाव में था? कहानी यहीं और उलझ गई। पुलिस ने ट्रेन में मौजूद सभी मोबाइल नंबरों का कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। ये देखने की कोशिश की कि कहीं किसी ने उस वक्त कोई कॉल तो नहीं किया, कोई वीडियो तो नहीं बनाया, लेकिन सुराग अभी भी दूर था। नदी की तलाशी चल रही थी, यात्री बयान दे रहे थे, परिवार मीडिया के सामने चीख चीख कर कह रहा था कि यह हादसा नहीं बल्कि साजिश है। अमन मिश्रा का कहना था कि उनकी बहन बहुत हिम्मत वाली थी, वह कभी बिना वजह ट्रेन से नहीं उतर सकती। जैसे जैसे समय गुजरता गया, रहस्य और गहरा होता गया। एक तरफ परिवार की उम्मीद टूट रही थी, दूसरी तरफ पुलिस के लिए यह मामला और पेचीदा होता जा रहा था। नर्मदा ब्रिज की अंधेरी रात अब सिर्फ पानी और शोर की गूंज नहीं बल्कि अर्चना तिवारी की गुमशुदगी का प्रतीक बन चुकी थी। सवाल वही था, क्या हुआ उस रात जब ट्रेन ब्रिज से गुजर रही थी और एक लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो गई? कटनी की अर्चना तिवारी का रहस्यमय ढंग से ट्रेन से गायब होना सिर्फ एक परिवार की तकलीफ नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सनसनी का कारण बन गया था, क्योंकि यह कोई साधारण हादसा नहीं लग रहा था, बल्कि इसमें रहस्य, शक और अधूरी कड़ियों की परतें थीं कि हर तरफ सवाल ही सवाल खड़े हो गए थे। और यही वजह थी कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, मामले की गुत्थी और उलझती चली गई। पुलिस ने सबसे पहले नर्मदा ब्रिज पर अपना फोकस रखा। गोताखोर दिन रात नदी में तलाश करते रहे, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बावजूद अर्चना का कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच उनके भाई अमन मिश्रा ने मीडिया के सामने आकर कहा कि उनकी बहन कभी खुदकुशी नहीं कर सकती। वह बेहद जुझारू और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसका सपना था सिविल जज बनना और उसके लिए वह दिन रात मेहनत करती थी। ऐसे में उसका अचानक गायब होना किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। अमन ने पुलिस पर सवाल उठाए कि अगर चाय वाले का बयान पहले ही दर्ज कर लिया जाता तो शायद अर्चना को जिंदा खोजा जा सकता था, लेकिन देरी की वजह से कई अहम सुराग हाथ से निकल गए। अब पुलिस ने दोबारा पूरी ट्रेन के कोच की जांच की, हर यात्री से विस्तार से पूछताछ हुई। पेंट्री स्टाफ और टिकट चेकर से लेकर उस रात ड्यूटी पर तैनात जीआरपी और आरपीएफ के जवानों तक सभी से सवाल पूछे गए, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। इसी दौरान सोशल मीडिया पर यह मामला चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया। लोग तरह तरह की थ्योरी गढ़ने लगे। किसी ने कहा यह हादसा है, किसी ने कहा कि लड़की को किसी ने अगवा कर लिया है, तो कुछ लोगों ने यह तक कहा कि यह किसी बड़े गिरोह का काम है जो ट्रेन में अकेली महिलाओं को निशाना बनाता है। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर अर्चना का नाम ट्रेंड करने लगा। उनके फोटो और परिवार के बयानों के वीडियो वायरल होने लगे। लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे थे कि क्यों अब तक कोई सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक नहीं किया गया, क्यों यात्रियों की पूरी लिस्ट सामने नहीं लाई गई और क्यों बार बार चाय वाले के बयान में हिचकिचाहट नजर आ रही है। पुलिस भी इन सवालों से बच नहीं पाई और मजबूरी में उन्हें अपनी जांच की दिशा बदलनी पड़ी। अब पुलिस ने नर्मदा ब्रिज के अलावा उन सभी स्टेशनों की जांच शुरू की जहां ट्रेन रुकी थी। हर स्टेशन पर यह देखने की कोशिश हुई कि क्या अर्चना वहां दिखी थीं या किसी ने उन्हें उतरते देखा था। उधर परिवार का दर्द लगातार बढ़ रहा था। अर्चना की मां हर रोज बेटी की वापसी की दुआ करती और भाई अमन
हर वक्त पुलिस के पीछे पड़े रहते कि किसी भी तरह से सच सामने आए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे उम्मीदें कमजोर होती गईं। इस बीच पुलिस ने एक नई दिशा में जांच शुरू की। उन्होंने ट्रेन के उस कोच में मौजूद सभी यात्रियों के मोबाइल कॉल डिटेल्स खंगाले। उनका मकसद यह था कि क्या किसी ने उस वक्त कोई संदिग्ध कॉल किया या कोई वीडियो बनाया। लेकिन अब तक की जांच में कुछ भी ठोस हाथ नहीं आया। मामले को और उलझा देने वाली बात यह थी कि चाय वाला बार बार यही कह रहा था कि उसने अर्चना को टॉयलेट जाते देखा लेकिन लौटते नहीं देखा, और उसने तुरंत किसी को क्यों नहीं बताया, इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा था। पुलिस को शक था कि कहीं उसने और कुछ देखा तो नहीं जो वह जानबूझकर छुपा रहा है। इसी शक की वजह से कई बार उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन हर बार वह यही दोहराता रहा कि उसके पास बताने के लिए कुछ और नहीं है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मीडिया ने भी अलग अलग एंगल से रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी। कुछ चैनलों ने इसे महिलाओं की सुरक्षा से जोड़कर सवाल उठाए कि आखिर भारत की ट्रेनों में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। कुछ चैनल इसे लापरवाही का मामला बता रहे थे कि अगर जीआरपी और आरपीएफ ने समय पर कार्रवाई की होती तो शायद अर्चना को बचाया जा सकता था। वहीं कुछ चैनल इस केस को रहस्य और रोमांच के एंगल से दिखा रहे थे और कह रहे थे कि यह मामला किसी थ्रिलर फिल्म की तरह है जिसमें हर दिन नए मोड़ सामने आ रहे हैं। पुलिस की टीम ने नर्मदा नदी के किनारे किनारे गांवों में जाकर भी पूछताछ की कि कहीं किसी ने उस रात कुछ देखा या सुना हो। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने देर रात ट्रेन की तेज आवाज सुनी लेकिन कुछ खास नहीं देखा। वहीं एक दो लोगों ने यह तक कहा कि उन्होंने पानी में हलचल देखी थी लेकिन अंधेरा इतना था कि साफ कुछ नजर नहीं आया। ये बयान पुलिस के लिए भी उलझन भरे थे क्योंकि इनमें कोई ठोस सबूत नहीं था। समय बीतने के साथ साथ यह मामला और गंभीर हो गया। अर्चना के परिवार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए क्योंकि उन्हें स्थानीय पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं रहा। कोर्ट ने भी इस पर गंभीरता दिखाई और पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी कि वह इस रहस्य का कोई सुराग निकाले। उन्होंने ट्रेन के सीटीवी और स्टेशन के कैमरों को दोबारा खंगाला लेकिन अर्चना का कोई फुटेज साफ तौर पर नहीं मिला। इस बीच सोशल मीडिया पर एक और थ्योरी फैलने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि अर्चना का किसी से पहले से विवाद चल रहा था और यह सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। हालांकि परिवार ने इस बात को पूरी तरह खारिज किया और कहा कि अर्चना का किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अफवाहें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू यह था कि राखी के दिन, जिस दिन अर्चना अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने वाली थी, उसी दिन भाई को बहन की तलाश में नर्मदा नदी के किनारे भटकना पड़ रहा था। अमन का कहना था कि उनकी बहन किसी भी हालत में खुद ट्रेन से नहीं उतर सकती थी और अगर उसका बैग वहीं मिला तो यह साफ इशारा है कि किसी ने जबरदस्ती उसके साथ कुछ किया है। पुलिस ने अब उस रात की पूरी टाइमलाइन बनाने की कोशिश की। किस वक्त ट्रेन किस स्टेशन पर रुकी, किस वक्त अर्चना आखिरी बार दिखी, किस वक्त उनका मोबाइल बंद हुआ, सबको जोड़कर एक ग्राफ तैयार किया गया। लेकिन जितना जोड़ते उतने ही सवाल सामने आते। अगर वह टॉयलेट से बाहर नहीं आई तो फिर कहां गई? अगर किसी ने धक्का दिया तो किसी ने देखा क्यों नहीं? और अगर उन्होंने खुद कदम उठाया तो बैग क्यों छोड़ा? ये रहस्य आज भी लोगों के दिमाग में घूमता है। नर्मदा ब्रिज की अंधेरी रात, ट्रेन का शोर, पानी की गूंज और एक लड़की का अचानक गायब हो जाना, ये सब मिलकर एक ऐसा किस्सा बन गया है जो आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, अर्चना तिवारी की यह रहस्यमयी गुमशुदगी सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक सवाल है। सवाल हमारी सुरक्षा पर, हमारी व्यवस्था पर और उन अनगिनत रहस्यों पर जो अब तक अनसुलझे हैं। एक लड़की जो अपने भाई से राखी मिलाने निकली थी, वह आज तक कहां है किसी को नहीं पता। पुलिस की जांच, मीडिया की सुर्खियां, परिवार का दर्द और समाज की चर्चाएं, सब मिलकर भी इस रहस्य का जवाब नहीं ढूंढ पाए। लेकिन सच चाहे कितना भी गहरा क्यों न दबा हो, एक दिन सामने जरूर आएगा। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे भी ऐसी अनसुलझी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।